हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अगर आप लोगों ने पहले भी मेरा व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग डे 1 से लेकर डे लास्ट तक अपनी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम लोग उत्तराखंड में आने वाली जितनी भी भर्तियां होती है गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और आपका एसआई का भी विज्ञापन आना है। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हमारे आएंगे पुलिस कांस्टेबल जैसे, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कैसे कर रहे हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो कि अपनी तैयारी को अभी अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उनके लिए ये व्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको डेली का एक टारगेट देती हूँ और साथ में उस टारगेट को पूरा भी करती हूँ, और आपसे भी ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी उस टारगेट को पूरा करें। तो अभी तक हमारे 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। हर दिन एक टारगेट आपके पास होता है। तो डे 1 का टारगेट आपको पता था कि कुमाऊं का चंद राजवंश है, उसका हमें पूरा रीडिंग करनी थी। आपका चंद वंश के निवास से लेकर सोमचंद से महेंद्र चंद तक, उसको आपको पूरा कंप्लीट रीडिंग करना था अपनी अजय रावत की बुक से, या फिर आपके जो खुद के नोट्स हैं, या फिर आपने मेरे नोट्स से वो पढ़ा होगा। फिर उसके बाद हमने डे 2 में किया था आपका उत्तराखंड जिला सीरीज़ में नैनीताल जिला, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी जिला सीरीज़ को किस प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो याद हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा डे 3 है, जिसमें कि हमें डे 3 में हमारा तीसरा जो टारगेट रहने वाला है वो है विलोम शब्द। और अभी मैं भी रात का डिनर बनाते बनाते उसी टारगेट को पूरा कर रही हूँ। और कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो मैं व्लॉग में बताती हूँ और खुद ना पूरा करूँ, क्योंकि मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी, और इसका फ़ायदा मुझे ही होगा, ना कि किसी और को होगा। इसलिए मैं जो भी टारगेट देती हूँ वो पहले खुद ही पूरा करती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास ये व्लॉग आता है। तो आज का मेरा जो टारगेट है वो है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द को क्या करना है, विलोम शब्द ऐसे एक बार में पढ़ के तो याद होते नहीं है। तो विलोम शब्द को जब भी आपके पास खाली टाइम मिले, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपके हाथ चल रहे हैं लेकिन आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं रात का डिनर बना रही हूँ और मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी बनाते वक्त बहुत बोरियत सी आ जाती है, इसलिए मैंने अपने सामने लूसेंट की हिंदी की बुक खोली है और साथ में मैं जो विलोम शब्द हैं उसको पूरा कंप्लीट पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर जो विलोम शब्द होते हैं उनको बार बार पढ़ने से, बार बार उनको रटने से, जितने बार रिपीट करेंगे उतने बार हमें एक नया विलोम शब्द याद हो जाता है। हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमें ये याद नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, और से लेकर होते हैं, वो हर लेटर के विलोम शब्द बने रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो याद नहीं हो रहे, लेकिन हमें विलोम शब्द याद हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठते हैं। और जब हमें एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आप क्विज़ करते हो टेलीग्राम पे, तो आपको उसकी जब ऑप्शन दिखते हैं तो आपको वो वहाँ पे क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और इससे क्या होता है, विलोम शब्द को अगर आप बार बार पढ़ेंगे, अगर आपको सारे याद नहीं भी हो रहे हैं, तो आपके तुक्के सही लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो आपको तुक्कों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है, आपको पूरे विलोम शब्द अच्छी तरह पढ़ने। तो आप ऐसे ही अपने खाली वक्त में जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने विलोम शब्द को या फिर पर्यायवाची शब्द को पढ़ सकते हैं। तो डे 3 का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो है विलोम शब्द। तो अभी मेरे पास लूसेंट की हिंदी की बुक अवेलेबल है और उसी को मैंने खोला है। मेरी काफ़ी पुरानी बुक हो चुकी है, तो मैंने नई ली भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा हिंदी की बुक क्या ही नहीं लेनी, तो इसलिए मैं अभी इसी से पढ़ रही हूँ। और इसमें जो विलोम शब्द लिखे हैं उनको मैं शुरू से रीडिंग कर रही हूँ। मैंने पहला पेज ही खोला है। तो लूसेंट में टोटल 3 पेज हैं, ऐसे है ना, 3 पेज हैं जिसमें पूरे लिस्ट वाइज आपको विलोम शब्द दिए गए होंगे, और साथ में फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज टाइप भी हैं। आप उसको लगा सकते हैं जब आप बैठे हों, तो आप टिक करके पेंसिल से तब देख सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। ज़्यादा नहीं है एमसीक्यू, कम ही है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल इतना करना है कि डे 3 के टारगेट में आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं, और कैसे भी करके आपको बस अपने माइंड में उसको सेट करना है। और इसका बस यही तरीका है कि आप जितने बार उसको पढ़ेंगे उतना आपको अच्छी तरह याद होगा, और उतने नए विलोम शब्द आपको याद होंगे।
तो अभी जितना भी मैं ये पढ़ रही हूँ तो उसमें बहुत से तो ऐसे हैं जो मैं पहले से ही पढ़ चुकी हूँ और मुझे याद भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपको विलोम शब्द इसमें दिख ही जाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं कभी। तो उसको आपको दो दो बार मुँह से बोल के पढ़ना है ताकि आपको वो अच्छी तरह याद हो जाए। तो अभी मैं डिनर बनाते हुए विलोम शब्द की रीडिंग कर रही हूँ, और इसी तरह से अपने खाली टाइम में जब भी मैं ऐसा कोई काम कर रही होती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रोटी बनाना, और आपका जब मैं खाली बैठ के कभी कहीं पर जो बुक्स हैं उसकी सफाई कर रही होती हूँ या फिर कपड़े तय कर रही होती हूँ, तो ऐसा वक्त में जो भी मेरे जो दीवार पे, रूम की दीवार पे और किचन की दीवार पे जो मैंने नोट्स चिपकाए हैं तो उनको मैं रीडिंग कर लेती हूँ। अभी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि व्लॉग तो देख रहे होंगे और टारगेट भी सुन रहे होंगे कि टारगेट कौन सा है, क्या है, लेकिन वो उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, इस वजह से आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका जो स्टडी रूटीन है वो मुझसे बहुत ही अलग है और आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं रेगुलर, तो इस वजह से आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो आप कैसे भी एक टारगेट को 2 दिन में पूरा करने की सोचें कि अगर आपका जो कुमाऊं का चंद्र राजवंश है, अगर आपसे 1 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप उसको 2 दिन में करने की सोचें। तो हर टारगेट को आप बांट लीजिए कि हमें इसको एक टारगेट को 2 दिन में पूरा करना है। ऐसे आपका क्या होगा, आप मोटिवेट होते रहेंगे इससे कि हाँ हमारे टारगेट भी पूरे हो रहे हैं, चाहे वे वो 1 दिन लेट ही पूरे हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। अब जितने भी आपने ये विलोम शब्द पढ़ लिए हैं पूरे लूसेंट की बुक से, और जितना ज़्यादा हो सके आप अलग अलग बुक से विलोम शब्द पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है तो बहुत से सेम विलोम शब्द उसमें भी लूसेंट वाले ही दिए गए हैं, लेकिन आपको साथ साथ अपना देखना कैसे है कि आपको विलोम शब्द याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहले तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें जो भी MCQ दिए हैं उनको सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद जो टेलीग्राम पे क्विज होती हैं, बहुत से ऐसे चैनल है जो टेलीग्राम पे हिंदी की क्विज़ कराते हैं और उसमें मोस्टली विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह से जो है उसमें क्विज़ चलती है। लगभग 50 मार्क्स की क्विज़ होती है, 50 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो वहाँ से अगर आप क्विज़ सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना अच्छा लेवल का आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची आपको याद हो गए हैं। ठीक है, तो आपको याद करने के बाद, क्योंकि विलोम शब्द में और पर्यायवाची शब्द में ऐसा ही होता है कि जितने ज़्यादा हम क्विज सॉल्व करके उसको करेंगे उतना ज़्यादा हमको याद होता है। तो ये हमारे जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं जो कि उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, UKPSC या फिर UKSSC, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऐसा करना। तो अभी डिनर बनाते बनाते मेरा जो है विलोम शब्द का एक पेज कंप्लीट हो चुका है, और अभी डिनर करने के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने विलोम शब्द वाला टारगेट पूरा करने के लिए। तो अलग से सेपरेट रूम में मैं आई हूँ क्योंकि बाकी में परी भी है और वो मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैं अलग से आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं जितने भी बाकी मेरे विलोम शब्द बचे हैं उनकी सीधी सीधी रीडिंग कर रही हूँ ताकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना जो टारगेट है वो आज कंप्लीट कर ही लिया है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम उसको पूरा कैसे करें एक साथ बैठने में, क्योंकि पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप इतना ज़्यादा कैसे पढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उस बीच बीच में गैप लेके पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपको व्लॉग तो साथ में एक साथ कंटिन्यूसली दिखते रहता है, लेकिन मैं बीच में गैप ले लेके पढ़ती हूँ। जैसे कि पहले मैंने रोटी बनाते हुए अपना एक पेज कंप्लीट करा विलोम शब्द का, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने डिनर किया, फिर उसके बाद जितने भी डिनर के बाद के काम होते हैं, बर्तन धोना और बाकी साफ़ सफाई करना, तो ये सारा मैंने किया। और अब जाके मैं एक घंटे के ब्रेक के बाद फिर से आई हूँ विलोम शब्द को पढ़ने। तो इससे क्या होता है, हम बोर नहीं होते किसी भी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, और हमारी बॉडी में दर्द भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे बैठने से या फिर एक जगह पे खड़े रहने से हमें पढ़ते वक्त हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, पैरों में होता है। तो इस वजह से हमें बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ना है और अपनी बैठने की पोजीशन भी बदलनी है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि कभी मैं चेयर में बैठ के पढ़ती हूँ, कभी रोटी बनाते हुए पढ़ रही हूँ, कभी मैं बिस्तर पे बैठ कर भी पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहनी है और अपने टारगेट को कैसे भी करके कंप्लीट करके ही सोना है। तो अभी आगे जितने भी विज्ञापन आएंगे किसी भी भर्ती के लिए, तो
की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे मेन चैनल पे। तो वहाँ पे मैं जितने भी विज्ञापन आते हैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी सूचनाएं आती है भर्ती के विषय में, तो उसके लिए मैं वीडियो वहीं पर अपलोड करती हूँ। और साथ ही जो भी मेरे नोट्स हैं तो उनको भी मैं वहीं पर ही समझाती हूँ 1 बाय 1 करके। और अलग से सभी चीज़ की प्लेलिस्ट है, चाहे फिर आपको बीएड की जानकारी देनी हो या फिर किसी और कोर्स की जानकारी देनी हो, स्कॉलरशिप वगैरह, तो वो सारा मैं उसी चैनल में करती हूँ। यहाँ पे अपना डेली रूटीन व्लॉग के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो अब कल होगा हमारा डे 4 और डे 4 में एक नया टारगेट आपके पास होगा एक अलग सब्जेक्ट से, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का टारगेट मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि हमें अलग अलग सब्जेक्ट को लेके हुए चलना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में सभी सब्जेक्ट से आता है, उत्तराखंड जीके और बाकी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया और आपकी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर हो गई। ठीक है, तो ये सब भी मैं एक साथ लेके चलूँगी और अलग अलग टारगेट दूंगी ताकि आपको बोरियत भी ना हो। तो अब कल मंडे है और कल से मेरे बीएड कॉलेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे भी अपना टाइम टेबल फिर से बदलना पड़ेगा क्योंकि सुबह से लेके मैं लगभग 2-3 बजे तक कॉलेज में ही रहूँगी। फिर उसके बाद घर आके 4 बजे से मेरे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे घर आ जाते हैं और फिर उसके बाद रात का डिनर होता है। तो इस वजह से मेरा भी जो स्टडी रूटीन है वो कॉलेज जाने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमको जब हमारे पास छुट्टियां होती है या फिर जब हमारे पास खाली टाइम होता है, संडे होता है और ऐसा वक्त जब हम ऐसा काम कर रहे हों जिसमें हम पढ़ सकते हैं, तो उसमें हमें अपने टारगेट को पूरा कर लेना चाहिए ताकि जब हमारा कॉलेज हो या फिर अदर काम हो तब हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमने अपना टारगेट तो पूरा किया ही था। तो जो भी काम कर रहे हो आप उसके साथ कर सकते हैं, बस में आते जाते कर सकते हैं। तो मैं अपना जो टारगेट है वो बस में ही पूरा कर लूँगी और जितना भी टाइम मुझे कहीं पर मिलेगा तो वहाँ पर मैं अपना ये टारगेट पूरा करूँगी डे 4 का। तो आप वेट कीजिए अपने डे 4 के टारगेट का। और जिसने भी डे 1 से टारगेट कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज़ अपने लिए टारगेट पूरा करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो भी न्यू एस्पिरेंट है। और इसी तरह से हम लोग अपनी जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ाई से संबंधित वो शेयर करते रहेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए और इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इस तरह के ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रह रहे होंगे। तो बाय एंड टेक केयर।